गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये दुनिया दो पदार्थों से मिलकर के बनी है, एक जड़ है और एक चैतन्य है। मैं या मेरी दुनिया ये भी दो ही तत्वों से मिलकर के बनी है, एक जड़ है और एक चैतन्य है। इस दुनिया के अंदर जब हम पदार्थों के निर्माण और उनके संचालन की व्यवस्था को देखते हैं तो ये लगता है कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके पीछे कोई उनका संचालन करने वाली शक्ति काम करती है। रेल, जहाज, मोटर, बैलगाड़ी, मशीनें, रेडियो, तार, ये सब हलचलें जो कुछ करती दिखाई देती हैं, इनके पीछे कोई शक्ति है जो हमें आँख से दिखाई नहीं देती परंतु अपने काम को करती है। किसी भी चीज़ का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो सत्ता उसके ऊपर काम कर रही है। इतने सारे आकाश में, अंतरिक्ष में कितने सारे तारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, ग्रह हैं, वो सब अपने काम कर रहे हैं परंतु अधर में लटके हैं। किसी के अस्तित्व पर तो वो टिके ही हुए होंगे, अपने अस्तित्व पर जड़ पदार्थ कभी टिके रहते नहीं हैं। एक पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का ढेला अगर अंतरिक्ष में कहीं छोड़ दिया जाए तो वो टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उस पर जो प्रभाव है, जो प्रभाव उसके ऊपर काम करता है, उसके अनुसार वो चलता है। पृथ्वी के दायरे में रहने के कारण वो पृथ्वी की इच्छा के अनुसार या पृथ्वी की शक्ति के या उसकी व्यवस्था के अनुसार अपनी गति को करता है। परंतु अगर पृथ्वी के उस क्षेत्र से, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उससे उसको बाहर निकाल करके ले जाएं तो फिर उस पर वो सत्ता काम नहीं करती है। मैं के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर जिस प्रभाव क्षेत्र में मैं रहता हूँ वही सत्ता मेरे ऊपर काम करती है और उसी की तरफ मैं चलता हुआ चला जाता हूँ। एक बात बड़े अच्छे से सोचने और समझने की है, क्या इस दुनिया के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है? ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं है? इस पर सोचने विचारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार व्यवहार संसार में होने वाली हलचलों का संचालक जीव है, जीव के बगैर इसका संचालन नहीं हो सकता। इसी तरह से विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी हलचलें होती हैं उन हलचलों को क्रियाशील करने का अस्तित्व परमेश्वर के ऊपर है। शरीर के भीतर रहने वाली चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है और विश्व ब्रह्मांड में रहने वाली चेतना को परमात्मा कहते हैं। यदि परमात्मा ना हो या निष्क्रिय हो जाए तो आप देखते होंगे हंसता, खेलता, कूदकता, फुदकता हुआ शरीर जब चेतना आत्मा के रूप में निष्क्रिय हो जाती है तो ये सब भी निष्क्रिय होता हुआ चला जाता है। जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने वाली शक्ति बिजली के रूप में काम करती है, ठीक इसी तरह से इस जीवन को चलाने वाली या समस्त विश्व को चलाने वाली सत्ता जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में काम करती है,
उसको चेतन सत्ता, कारण सत्ता कहते हैं। आप देखते होंगे दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। भूमि की उर्वरकता, पवन की गतिशीलता, जल की आर्द्रता, शरीर और पेड़ पौधों का जन्म और मरण, इस सब के पीछे आप उस सत्ता के खेल को देख रहे होंगे जो अविच्छिन्न रूप से लगातार निरंतर इन सब के ऊपर अपने काम को कर रहा है। आप देखते होंगे कोई भी बीज अपनी ही प्रजाति के जीवों को पैदा करता है, दूसरे नहीं पैदा करता है। जो उसकी अपनी प्रजाति है उन्हीं को ही पैदा करता है। आप देखते होंगे सूक्ष्म शक्तियाँ अपने ढंग से अपनी संरचना को कर रही हैं और अपने ढंग से उनका संचालन और उसका अभिवर्धन कर रही हैं। वो चेतन तत्व है। यदि वह ना हो तो आकाश में घूमने वाले अरबों जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, जो भी तारे हैं, उन सब का जो सुंदर रूप आपको दिखता है वो देखते देखते धूल में मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा। परमात्मा के अस्तित्व से इनकार करना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अब से कुछ समय पहले वैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि इस दुनिया में अणु परमाणु अपनी चेतन सत्ता के द्वारा, जो उनकी अपनी निज की सत्ता होती है, उसके द्वारा गति करते थे और वो बिजली के कण उनको मानते थे। अपने अपने स्वयं के चालित काम करने के अनुसार वो स्वयं अपने आप काम करते रहते थे, ऐसा मानते थे। परंतु ये बात भी अब हंसने लायक रह गई है, उपासास्पद बन करके रह गई है, क्योंकि स्वयं आइंस्टीन जो सूक्ष्म जगत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, उसने इस बात को स्वयं माना है कि इस दुनिया में एक सत्ता है जो अणु परमाणु पर भी अपने काम को कर रही है। मैं फिर से कहूँगा, वो उसकी अपनी अणु की अपनी निज की सत्ता है, ये भी समझ लेना। अणु का अपना निज का अस्तित्व है, पर उसके अस्तित्व में भी जो काम कर रहा है वो परमात्मा का वही चेतन तत्व है। वही चेतन तत्व उसके अंदर काम कर रहा है। ऐसे ही आपकी भी अपनी निज की सत्ता है। निज की सत्ता होने के कारण आप इस दुनिया में अपने अहम के रूप में, मैं के रूप में अपने अस्तित्व को बताते हैं। अगर ये सत्ता आपकी निज की ना होती तो आप इस पर अपने अधिकार को नहीं जमाते, आप इस पर अपने अधिकार को नहीं जमाते। दोबारा से कहता हूं, जैसे एक व्यक्ति मेहनत करके पैसे को कमा लेता है, उस पैसे पर उसका अपना अधिकार हो जाता है, फिर उस पर किसी का अधिकार नहीं रहता। वो जैसा चाहे उसको खर्च कर सकता है, जैसा चाहे उसको खर्च कर सकता है। ठीक इसी तरह से हमारी अपनी निज की सत्ता है और निज की सत्ता होने के कारण जो हमारे मेहनत और पुरुषार्थ से हमको मिली है, जिस पर हमारा आधिपत्य है, वो किसके रूप में? जीवन के रूप में। हम जैसा चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ मैं फिर से कहूँगा, जहाँ आपकी निज की सत्ता है, जिसको आप मैं कहते हैं, आप उसको खर्च तो कर सकते हैं, परंतु जो आत्मीय विधान है, जो ईश्वर का विधान है, जो चेतना का विधान है, अगर उसके अनुसार आप चलेंगे तो आप अपनी चैतन्य सत्ता का विकास करते हुए चले जाएंगे। परंतु उसमें अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने मनमाने तरीके से उसको खर्च करेंगे, तो चेतन सत्ता कमजोर पड़ती हुई चली जाएगी और कमजोर पड़ने के कारण मैं यही कहूँगा निष्क्रिय हो जाएगी। आप हंसता खेलता मुस्कुराता अपने जीवन को देख रहे होंगे, परंतु जब आप अपनी मनमानी करते हैं तो उस मनमानी के कारण वो चेतन सत्ता जब कमजोर पड़ती चली जाती है, तो उसके कमजोर पड़ने के कारण आपकी प्राण चेतना कमजोर
हो जाती है। और आपने देखा हो, अगर वो चेतन सत्ता अपने संबंध को हटा ले तो हंसता खेलता हुआ जीवन भी कुछ ही समय में सड़ने और गलने लग जाता है। जीव और ईश्वर का एक संबंध है जिसके द्वारा परस्पर आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। जीव उस परम चेतन सत्ता का अंश है। जिस प्रकार जल के झरने के अंदर ऊपर से गिरने वाला पानी अपने आप को तोड़ करके फिर उस धारा के अंदर दोबारा से मिल जाता है, परंतु वहाँ पर बहुत से बुलबुले पैदा भी होते रहते हैं, परंतु अपने अस्तित्व को मिटा करके उसमें विलय भी होते रहते हैं। ये झरना जब तक चलता रहता है, उस प्रपात के चलने से निरंतर उसमें उनकी उत्पत्ति और उनका विनाश होता हुआ रहता है। जीवधारी सत्ता भी विभिन्न परमात्मा से उत्पन्न होकर के उसी में लय होते रहती है। ये लय विलय की एक लीला परमात्मा के द्वारा रची गई है। इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। इस विश्व का सृजन ऐसे सुंदर ढंग से हुआ है कि जीव अपनी गतिविधि और भाव जो संवेदना है या भाव दृष्टि है, अगर उसको ठीक रखे तो पग पग पर उसको आनंद और सौंदर्य के दर्शन होते चले जाएंगे। इसमें क्योंकि परमात्मा ने इसको बनाया है, सोच करके देखो, वो बनाने वाला ये उसकी कृति इतनी सुंदर है तो वो स्वयं में कितना सुंदर होगा। इस दुनिया में उसकी सत्ता कितने उससे चल रही है, नियमन से चल रही है, तो वो कितना बड़ा नियामक होगा। इसी से उसकी क्षमता का पता लगाया जा सकता है। सच को देखना, भ्रम भी इस दुनिया के अंदर है, अतृप्ति भी इस दुनिया के अंदर है, दुख भी इस दुनिया के अंदर है। यदि हम रास्ता भूल करके भ्रम जाल में फंसते हैं, उल्टी रीति नीति को अपनाते हैं, तो उसके अपनाने से हमारा जीवन उसके फलस्वरूप नरक बनता हुआ चला जाता है। चारों ओर दुख दुर्भाग्य की घटाएं घिर जाती हैं। रोग, अभाव, द्वेष, चिंता, भय, शोक, संताप, ये कष्टकारक वातावरण हमारा बन जाता है। अगर हम अपने जीवन को स्वर्गीय बनाना चाहते हैं, सुख शांति से भरना चाहते हैं, नरकीय दुख दारिद्र से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो अपनी भावनात्मक भूल का जो दंड हमको मिल रहा है, हमें उससे अपने आप में सुधार को लाना पड़ेगा। जब हम इस सुधार को लाते चले जाएंगे, वास्तव में वो सुधार मेरी चेतना का सुधार है। मैंने दोबारा से कह रहा हूँ, मेरी चेतना पर, मेरे अस्तित्व पर मेरा अधिकार है। क्योंकि वो मेरी निज की सत्ता है, मेरा अधिकार है। अगर उस अधिकार जो मुझे ईश्वर ने दिया है, मेरी चेतना पर जो मेरा अधिकार मुझे ईश्वर ने दिया है, जब हम उसको ईश्वर के अनुसार चलाते हुए चले जाएंगे, तो वो चलाने से क्या होगा, उसमें सुधार जो आएगा, वास्तव में वो मेरा ही अपना सुधार होगा। अभी मैंने जैसे कहा, अगर आप स्वर्गीय परिस्थितियों को जन्म देना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उस सुधार की नितांत आवश्यकता है। उस सुधार की नितांत आवश्यकता है। यदि आप उस आवश्यकता को महसूस करते हैं और वैसा सुधार अपने में लाते चले जाते हैं, तो उस सुधार के कारण आपका जीवन ही स्वर्ग बनता हुआ चला जाएगा। आस्तिकता वह शुद्ध दृष्टि है जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की रीति नीति को अपना करके अपने आप को ठीक प्रकार से ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाए। मैं आपसे कहता हूं, आप ईश्वर का पुत्र होना,
आप अपने आप को ईश्वर का महान राजकुमार होना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को ईश्वर की दी हुई शक्ति सामर्थ्य समझना। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जिस तरह से रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, बिजली के मोटर, मशीनें, कारखाने चलते हैं, तो उनके अंदर कोई अपने अस्तित्व को फूंकता है। इतनी बड़ी रेलगाड़ी होती है पर उसमें इंजन की भी आवश्यकता होती है। इंजन को गतिशील करने के लिए जिस तरह से उसके अंदर बिजली को डाला जाता है और वो उसके अंदर जाकर के अपने काम को करती है, ठीक इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि इस पूरे संसार के अंदर परमात्मा सत्ता अपने काम को कर रही है। परमात्मा ने अपने अस्तित्व से जड़ पदार्थ और चैतन्य पदार्थ सबका निर्माण किया है। मान लीजिए आपको कृषि करनी है, कुछ काम ऐसे हैं जो परमात्मा नहीं आप स्वयं करते हैं। आप कैसे करते हैं? आप कृषि करते हैं, आप उद्योग धंधे चलाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, आप शहर बसाते हैं, आप मकान बनाते हैं, आप व्यवसाय करते हैं। तो वो जो कुछ भी आप करते हैं उसके अंदर आप अपने आपे को डालते हैं, अपने आपे को, अपनी सामर्थ्य को उसमें डालते हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा भी अपनी सामर्थ्य को हमारे अंदर डाल करके हमारी क्षमताओं को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, जिसके आधार पर हमारा ये जीवन चलता हुआ चला जा रहा है। यह मैं फिर से कहूँगा, अपने पिता के द्वारा विरासत में मिली हुई जो संपत्तियां होती हैं, उन पर अपने आपे का, अपने पुत्र का अपना एकाधिकार होता है। परमात्मा ने भी हमें ये शक्तियां, दिव्य शक्तियां उत्तराधिकार में दी हैं। अपने संबंधित जगत, समाज, परिवार सुव्यवस्थित चल सके, उनका संचालन हो सके, उसके लिए परमात्मा ने हमको ये सब दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर, साधन, ये सब हमको दिए हैं। परंतु सच को देखिए, इनका सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं कहा है, इनका सदुपयोग करते हुए जो सुख, शांति, जो कुछ भी जीव को मिलती हुई चली जाएगी, उसका कोई पारावार नहीं है। वो इतनी आनंददायक और आत्मीयता से भरी हुई है कि उसके बराबर दुनिया में कोई भी, किसी भी तरह का कोई सुख इस दुनिया के अंदर नहीं है। आज का आदमी केवल अपने अस्तित्व को समझता है, अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी इच्छा, अपने भोग, इनको समझता है। इनको समझने के कारण वो आज स्वार्थी होता हुआ चला जा रहा है, या कहें परमात्मा के उस मूल स्वरूप से भटक गया है जिस पर उसको वास्तव में चलना चाहिए था। हम ईश्वर के आज्ञानुवर्ती बने, धर्मपरायण बने। ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चलने का मतलब ही है धर्मपरायण बनना। प्राणी में भगवान व्याप्त है, इसलिए हमें हर किसी के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर भगवान विद्यमान है। संसार के पदार्थों का निर्माण सभी के लिए हुआ है, इसके लिए इसका आवश्यक उपयोग भी होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो कुछ भी मेरे पास है या दुनिया में जो कुछ भी है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। दोबारा से जानना, जो आपके पास है वो आया है तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं। आया है तो चला जाएगा। ये तो संसार आवागमन का खेल है, आता है और चला जाता है। यहाँ कोई टिक नहीं पाता है, क्योंकि ईश्वर ने ही इस दुनिया को गतिशील रखा है, गतिशील रखा है। जीव भी एक जगह, मैं अपने मैं को कह रहा हूँ, मैं भी एक जगह टिकता नहीं हूँ। समय के साथ जैसे कर्म करता जाता हूँ, वैसे ही परिणाम मेरे लिए, या कहिए मेरे जीवन के मार्ग वो ही खुलते हुए चले जाते हैं। और मैं शरीर नहीं कह रहा हूँ, मेरा अस्तित्व उसी रास्ते पर चलता हुआ अपने आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, पानी को बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी का गुण है, अपने आप बहता है। इसी तरह से आत्मा को भी ईश्वर तक जाने की, बताने की, रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का और परमात्मा का स्वभाव स्वरूप एक सा है। उन
दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आत्मा को आपसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप परमात्मा के साथ जाकर के मिलिए। ये तो मन के कारण, बुद्धि के कारण इस दुनिया में आकर के उलझ गई है। इसके ऊपर वो प्रभाव जो कहिए संसार का या माया का प्रभाव था, वो प्रभाव इसके ऊपर छा गया और उसके आकर्षण क्षेत्र के अंदर आकर के ये उसके अंदर लिप्त हो गई, उसमें आकर के लिप्त हो गई। और लिप्त हो जाने के कारण अपने जीवन की वास्तविक गति को भूल गई। या मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कुछ भी ईश्वर के अलावा, चेतना के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है। आप हैं, आप थे और आप रहेंगे। आपका अस्तित्व तब से है जब से ईश्वर है, तब से आपका अस्तित्व है। और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपके होने को मिटा सकेगी। दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं है जो आपको मिटा सकेगी। या फिर से कह रहा हूं, दुनिया में आपकी ही केवल ताकत है जो दुनिया को भी बना सकती है और दुनिया को बना करके अपने आप को भी बना सकती है। आप ही अपने निर्माता हैं, इस दुनिया के भी निर्माता हैं। मैंने फिर से अभी कहा था, कृषि अपने आप नहीं हो सकती। मैं कहता हूं, गाड़ी अपने आप नहीं बन सकती, रेलगाड़ी, हवाई जहाज अपने आप नहीं बन सकते। आपकी आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं अपने आप नहीं बन सकते तो आप बनाते हैं। आप बनाते नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। आपकी जरूरत है, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो अपने आप नहीं बन रहा है, इसके पीछे भी ईश्वर की इच्छा लगी हुई है कि ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, संसार का काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, आदमी जैसे आज आदमी रेलगाड़ी बना रहा है तो रेलगाड़ी इसलिए नहीं बना रहा उस रेलगाड़ी में उसको चलना है, ना 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 ना, इसलिए नहीं बना रहा है। आदमी उसको इसलिए बना रहा है कि मेरा जीवन चलना है, मेरा जीवन चलना है। या दूसरे शब्दों में कहूँ, वो नौकरी करता है, वो नौकरी करता है। नौकरी इसलिए करता है, उसका कोई मतलब नहीं है रेलगाड़ी बने ना बने, उसे तो अपनी नौकरी करने से मतलब है। परंतु जिसकी नौकरी कर रहा है उसने उसे बांध करके रखा हुआ है। आपको इतना काम रोज करना ही पड़ेगा। वो उसका रोज का मूल्यांकन करता है कि ये कितना काम करता है, कितना उत्पादन मुझे करके रोज देता है। इसलिए इस पर ये संसार टिका हुआ है और वो काम आपको करना ही होगा। जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपको करना ही होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक तो आप कर रहे हैं अपने मोह माया के दबाव में, भूख प्यास के दबाव में, पेट के दबाव में जो आप कर रहे हैं ये तो इसका दबाव है। परंतु ऐसा ही एक आत्मा का भी दबाव है। आत्मा के होने को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा का भी अस्तित्व है, उसकी भी कोई इच्छाएं हैं, उसकी भी कोई भूख है, उसकी भी कोई आवश्यकताएं हैं। सच को जानना, अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करना चाहते हैं तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक काम करना पड़ेगा। जिस तरह से किसी की हम नौकरी करते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, आत्मा भी परमात्मा से अलग होकर के इस दुनिया में आई है। हमें आत्मा की इच्छा को समझना होगा और समझ करके उसके अनुसार अपने कर्म को करना होगा। इसी पर ही ये टिका हुआ है। हम परमात्मा के आज्ञा अनुवर्ती बने, ये ही हमारा धर्म हो जाए। ईश्वर की विशेष प्रसन्नता, अनुकंपा, सहायता अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। ईश्वर के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से ये समझ लेना। अगर ईश्वर के अनुसार आप नहीं ढलते हैं तो इसको भटकाव कहते हैं। आप भटकते हुए रह जाएंगे। अगर उस भटकन से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो पाप से बचें।
मैं ऑडियो में भी समझा रहा हूँ। पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको मैंने ऑडियो में भी समझाया है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, चोरी करना, झूठ बोलना, दगा देना, छल कपट करना पाप है। इसलिए इन दुर्गुणों को अपने अंदर से त्रोहित कर दें, अपने अंदर से इनको निकाल दें। अगर ये दोष दुर्गुण आपके अंदर रहेंगे तो ईश्वर की इच्छा पर आपको चलने नहीं देंगे। इसलिए सत्कर्म करें, सुखी रहें, दुष्कर्मों से बचें ताकि दुख ना सहने पड़े। यातना, भावनाएं और मान्यताएं जिसके मन में जितनी गहरी जमती चली जाएंगी, मान्यताएं उसी के अनुरूप रीति नीति बना करके उसी के अनुपात में आप आस्तिक कहलाएंगे। जितना वो तत्व आपके अंदर क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा, उतने ही आप आस्तिक कहलाएंगे। और निश्चय है, आस्तिकता का दृष्टिकोण मनुष्य को पग पग पर उत्कृष्टता और आनंद को प्रदान करता है। उत्कृष्टता और आनंद को प्रदान करता है। किसी स्थान विशेष का नाम स्वर्ग नहीं है और नरक भी नहीं है, ना ये कोई स्थान नहीं है। केवल एक ही स्थान है। वो स्थान कौन सा है कि आप ईश्वर के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति, उसके नियमों के प्रति कितने अपने आप को समर्पित करते हैं और उस पर कितना आप अपने आप को चलाते हैं, ये उसी पर निर्भर करता है। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, आनंद, उल्लास, उत्साह, उमंग जो दैवीय गुण हैं, उनको आपको कहीं से लाना नहीं पड़ता है, लाना नहीं पड़ता है। वो आपकी आत्मा के गुण हैं। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आत्मा पर ही झूठ, पाप का, पाखंड का, बुराइयों का, मैं निचोड़ में कहूंगा पाप का प्रभाव चढ़ गया है, तो वो आपके उन गुणों को मलिन कर देगा। जो उत्साह, उमंग, आनंद, सुख इनको कहते हैं, वो उनको मलिन कर देगा। और मलिन करने के बाद आपको अपनी वास्तविक स्थिति का बोध नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी वास्तविक स्थिति का बोध करना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार अपने जीवन की गति को करना पड़ेगा। जब उसके अनुसार आप अपने जीवन की गति को करते हैं तो आपके जीवन में स्वर्ग अपने आप आ जाएगा। अपनी मान्यताओं को आप इस अनुरूप बनाएं और पग पर उत्कृष्टता, आनंद, उल्लास, संतोष, गौरव का अनुभव करें, जिसे अपने जीवन हर घड़ी पूर्णतया सार्थक हुआ दिखता है। उसी स्थिति का नाम स्वर्ग है। नरक नाम की चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। हम स्वयं ही अपने जीवन को नरक बनाते हैं। ईश्वर ने तो हमारे जीवन को स्वर्ग में पैदा किया है, स्वर्ग में पैदा, जहां निकृष्टता नाम की कोई चीज नहीं है। सोच करके देखिए, नरक की ज्वाला में झुलसाते रहना, जलाते रहना हमारे लिए कहाँ का बुद्धिमत्ता का बात होगी? ना, नहीं। हमें उत्कृष्ट भावनाओं से सराबोर होकर के अपने जीवन को स्वर्ग, मंगलमय, रसानुभूति करने के लिए उसको बनाना चाहिए। आस्तिकता की मान्यताएं हमें उसी ओर ले जाती हैं जिस ओर स्वर्गीय सुख शांति की अजस्र धारा बहती रहती है, हमें उसी ओर ले जाती हैं। मैं फिर से एक बात को कहना चाहूँगा, आप हर सेकंड भगवान की नज़र के नीचे हैं। आप दुनिया से बच सकते हैं परंतु भगवान से आप नहीं बच सकते। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, उस समय को याद करके देखिए। मैं मना नहीं कर रहा इस बात से कि बुराई का अपना दबाव, प्रभाव नहीं होता है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। उस क्षण को याद करिए जब आपने कोई गलत काम किया तो कोई ना कोई तो सत्ता जो मजबूर करके आपको गलत काम करने के लिए मजबूर कर रही थी, उसके प्रभाव में आकर के आपने उस कार्य को किया। परंतु यहाँ फिर से कह रहा हूँ, भगवान नियंत्रण के रूप में हर सेकंड आपके ऊपर पैनी नजर बना करके रखे हुए हैं। आप उसकी परीक्षा से निरंतर हर वक्त गुजर रहे हैं। आप उससे बच नहीं सकते।
आप उसकी परीक्षा से बच नहीं सकते। अगर आप गलत काम करते हैं, सोच करके देखो, जब भी आपसे कोई गलती हुई है तो तुरंत आपकी अपनी चेतना ने आपको धिक्कारना शुरू किया और मलिनता को आपने अनुभव किया। वो मलिनता आपके ऊपर आकर के चढ़ी। मैं फिर से कहता हूँ, अगर उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, मनुष्य को ईश्वर ने अनंत प्रतिभाएं दी हैं, प्रदान की हैं। उसके उपरांत परमात्मा ने अपने आप को हमेशा, जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी चलती है परंतु उसके इंजन में बिजली को डालना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा अपने आप को हमारे अंदर निरंतर डाल रहा है, निरंतर हमारे अंदर अपने संबंध को बना करके रखे हुए है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, अगर उसकी सत्ता से हमारा संबंध कट जाए तो हंसता खेलता हुआ जीवन देखते देखते पलक झपकते के साथ ही इसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आज आप इस सच्चाई को देख लीजिए कि वो हमारा सदुपयोग करने के लिए उसने हमें प्रतिभा को दिया है, और उसकी परीक्षा, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसने सब कुछ दिया है। अगर उसके अनुसार हम चलते हैं तो उसकी परीक्षा में हम खरे उतरते हैं, परंतु जो उसके अनुशासन को तोड़ता है वो उसकी परीक्षा में फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। मैं कहता हूँ, जो परीक्षा में पास होता है उन्हें वो जीवन मुक्ति, परम पद, अनंत ऐश्वर्य, सिद्धावस्था, ऋषित्व और देवत्व के नाम से पुकारते हैं। जो असफल होता है उसे कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की तरह 1 वर्ष और पढ़ने के लिए या 84 लाख योनियों में घूमने के लिए फिर से दोबारा से चक्कर लगाना पड़ता है, और वो प्रयास, वो मेहनत, वो उसको उन योनियों में यातना सह सह करके भोगनी पड़ती है। और वो यातना भी जो है वो इसलिए नहीं है कि वो आपका बुरा चाहता है, वो यातना इसलिए दे रहा है कि उन बुराइयों को, उन विकारों को निकालिए। मैं फिर से कहता हूँ, उन विकारों को जिसको निकाल करके ये इंसान की योनि हमको मिली हुई है, हमारे शास्त्रों में भी आया है कि इंसान की योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान भी इतने सुख को नहीं पा सकता जितना सुख इंसान को दिया है, परंतु अंतर एक हो गया कि इंसान अपने जीवन की वास्तविकता को भूल करके केवल सुख ही सुख के चक्कर में आकर के, सुख में आकर के फंस गया है। हम परीक्षा की घड़ी में हैं, चारों तरफ पाप ही पाप, प्रलोभन प्रलोभन हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, वासना, तृष्णा हमारे अहम के, हमारे मैं के चारों तरफ खड़ी हुई है, चारों तरफ खड़ी हुई है। खड़ी नहीं हुई, चक्कर लगा रही है। कैसा चक्कर लगा रही है? हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए चक्कर लगा रही है कि हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाए। दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य, स्नेह, संयम, माधुर्य अपनी मुस्कान को लिए हुए हमारे चारों तरफ खड़ी हुई है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले बोला था, स्वर्ग और नरक की बात मैंने आपसे बोली थी, और कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, इसी में स्वर्ग और नरक छुपे हुए हैं, इसी में स्वर्ग और नरक छुपे हुए हैं। जैसे जैसे परमात्मा हमारे अंदर क्रियाशील, हमारी सामर्थ्य के अनुसार होता हुआ चला जाएगा, उसी अनुसार हमें उसकी उपलब्धियां भी मिलने लग जाएंगी। जैसे जैसे मशीन अपने काम को करती है और अपने उत्पादन को देती है, रेलगाड़ी में बैठ करके हम अपनी यात्रा को करते हैं तो मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जितना ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होता हुआ चला जाएगा, उतना ही हम ईश्वर के निकट होते हुए चले जाएंगे। इन दोनों में से मैं ये कहूँगा, भगवान और जीव, भगवान और संसार, इन दोनों के बीच में जिसको जीव कहते हैं, उसकी बुद्धि की यही परीक्षा है कि वो ईश्वरीय लीला को समझे और उसके उद्देश्य को समझे, उसके विलक्षण विधापूर्ण स्थिति से जो बनी हुई है उससे बचे और सच्चाई को समझे और उस सच्चाई पर चलता रहे। किसी का मैं एक बात कहूँगा, जहाँ शैतान पैदा हो गया वो क्या करेगा? दुर्बलों के गले काटेगा, उनको फंसाएगा,
उनको लूटेगा। परंतु जहां देवता पैदा हो गया वहां वो अपनी खुशियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी खूबियों को सबको बांटता हुआ चला जाएगा, और बांटता हुआ अपने गुणों को, अपनी अच्छाइयों को बांटता हुआ क्या करेगा? उस सुख का, उस आनंद का, उस परमानंद का जो अनुभव करेगा वो अनुभव ही नहीं करेगा, साथ में अपने जीवन के उस लक्ष्य को पूर्ति करता हुआ उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम इस चौकड़ी में आकर के, संसार की लोभ मोह माया मोह के चक्कर में आकर के, इस चौकड़ी में आकर के हम फंस करके खड़े हो गए हैं, जो किधर से भी हमको रास्ता नहीं मिलने देती। जिधर को निकलते हैं उधर ही हमारे रास्ते को रोक लेती है। इस परीक्षा में हम अनुत्तीर्ण ना हों, अपने गौरव और अपने लक्ष्य के अनुरूप उदात्त भावनाओं से नीचे ना गिर पावें, इसका संबल आस्तिकता में ही हो सकता है। ईश्वर का अटूट विश्वास और उसकी अविच्छिन्न समीपता का अनुभव, इसी स्थिति को आस्तिकता कहते हैं। उस स्थिति को बनाए रहने के लिए जो साधन अपनाता है, उसी साधन का नाम ईश्वर की तरफ चलना कहलाता है। मैं पर बोल रहा हूँ, ये मैं दोबारा से खोल करके बोल रहा हूँ। मैं अपने भगवान की बात आपसे कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा, अगर अपना विश्लेषण करना है तो विश्लेषण और कुछ नहीं है। अगर अपने आप को छांट छांट करके निकालना है, मैं फिर से कहता हूँ, एक महिला जब खाना बनाती है तो छलनी में डाल करके आटे को छान देती है, जिसमें आटा अलग और छानन अलग हो जाती है। ऐसे ही हमें भी अब आत्मविश्लेषण के द्वारा भगवान के उस छलनी कहिए या कहिए उसका विधान कहिए, उसमें से अपने अंदर अपने आपे को गुजारना होगा, उसमें से अपने आपे को गुजारना होगा। तो जो कमी है वो निकल करके बाहर रह जाए, और जो अच्छाई है वो निकल करके आगे चली जाए, वो जाकर के सृजन में जाकर के लगे। सृजन के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं और सृजन की हम पूर्ति करें। उपासना का जो सही उद्देश्य है वो जप करना, ध्यान करना, या इस तरह के जो भी कार्य हैं, जो पूजा पाठ के कार्य होते हैं, वो कर लेना मात्र उसकी एक मंजिल नहीं है। उपासना का जो वास्तविक अर्थ है, हम ईश्वर के निकट से निकट जाएं, हम ईश्वर के निकट से निकट जाएं। और कितने निकट जाएं? कि उसकी निकटता को महसूस करें कि हम उसके निकट हैं या वो हमारे निकट है, हम इसको महसूस करें। मैं फिर से कहूँगा, हमारी भावना, चेतना ईश्वर को स्मरण करने, उसकी समीपता को अनुभव करने में यदि लगती चली जाती है तो इसी को हम भावना कहते हैं। भावना पूर्वक जो कुछ भी भजन या पूजन या क्रिया, कर्मकांड जो कुछ भी किए जाते हैं, सचमुच उनके अंदर भगवान ही छुपा हुआ होता है। जब मैंने कहा कि जड़ पदार्थ भी हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज क्यों नहीं है, चाहे कबाड़ और कूड़ा करकट ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी उस परमात्म चेतना की चेतना काम कर रही है। कैसा काम कर रही है? अगर कूड़ा पैदा हो गया तो वो गलन की तरफ जा रहा है, वो अपने आप ही गलन की तरफ जा रहा है। और अगर अच्छाई पैदा हो गई है तो वो अपने आप ही अच्छाई की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि उसका प्रभाव हर वक्त निरंतर जीव के ऊपर बना रहता है। दिन भर आप उसको अनुभव कर सकते हैं हर काम के अंदर। आप सच को देखिए, एक बार नशा पी लेने पर हमारी खुमारी दिन भर चढ़ी रहती है। उसी प्रकार हम भी जो पूजा पाठ उपासना ईश्वर की करते हैं, वो हमारी चेतना पर जैसे नशा चढ़ा रहता है, ऐसे ही उस उपासना का नशा हमारे ऊपर चढ़ा रहे और उसके अंतर्गत होकर के ही हम अपने दैनिक जीवन के कार्य को पूर्ण करते रहें। अपने
वो खुमारी हमारे ऊपर चढ़ी रहे। अर्थात खुमारी से मतलब मेरा क्या है कि हमारे ऊपर ईश्वर का प्रभाव निरंतर बना रहे। ईश्वर का प्रभाव निरंतर, यानी कि उसका स्मरण, हमें हर कर्म के अंदर उसका स्मरण रहे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे ईश्वर बारीकी से मुझे देख रहा है। स्मरण पूजन करने से, उपासना के उपयुक्त विधानों को अपनाने से केवल ईश्वर का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। ईश्वर का उद्देश्य तो इसी में पूर्ण होगा कि जब हम उसके विधान के अनुसार अपने कर्म को करते हुए चले जाएं, उत्कृष्ट भावनाएं हमारे कर्म के अंदर उतर करके आएं और मनुष्य में अपनी विचारना कार्य पद्धति बनी रहे। जैसा ईश्वर के दरबार में बार बार बैठने वाले दरबारी अपने पद और गौरव की महिमा को समझते हैं और उसी के अनुसार काम को करते हैं। राजा के दरबारी, मंत्री, मुनासिब अपने पद गौरव को गिराने वाले अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो ईश्वर में दरबार में उनके लिए जगह नहीं रहती। ईश्वर की समीपता को हम चाहते हैं तो व्यक्ति दुष्कर्म करने और दुर्बुद्धि को अपनाने की भूल नहीं करे। जैसे मैंने अभी कहा कि दरबारी कोई ऐसी भूल नहीं करता है जिससे राजा अप्रसन्न हो जाए। उपासना अपने आप में भले ही घंटे भर, आधा घंटे की हो, कर्मकांड मात्र हो, पर यदि उसे इस आधार पर किया गया कि उसमें जो सन्निहित प्रक्रिया है वो उसका जो प्रभाव है वो ईश्वर के स्तर का प्रभाव है और उसी मार्ग को हम अपनाएं जो हमारा प्रिय परमात्मा हमसे चाहता है, उस मार्ग पर चलें तो वो हमसे प्यार करता है। इतनी मान्यता तो ईश्वर भक्त में विकसित होनी चाहिए। इस प्रकार की निष्ठा जिसमें होगी, ना शरीर दुष्कर्म करेगा, ना तो शरीर दुष्कर्म करेगा और ना कोई जेब चोर कट अपराध करने वाला आपके प्रति किसी तरह के दुष्कर्म का प्रयास करेगा, दुस्साहस भी नहीं करेगा। इस प्रकार जिसको ईश्वर के सर्वव्यापी न्यायकारी होने का विश्वास है वो कुमार्ग पर कैसे चलेगा? आस्तिक कुमार्गामी कुकर्मी नहीं हो सकता। जो कुकर्मी है उसकी आस्तिकता को विडंबना और प्रवंचना ही कहना चाहिए। मेरा निवेदन है, ये मैं पर बोलता हुआ चला जा रहा हूँ, मैं अपने अस्तित्व के बारे में बोल रहा हूँ। अगर हम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो ईश्वर के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। एक निवेदन कर रहा हूँ, आज से हमारे बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि उनका ये कार्य, जो परीक्षा का कार्य है, वो सफल हो, सबको विवेक बना रहे, सद्बुद्धि बनी रहे और सब अच्छे से अपने काम को करें। अभी मैसेज डाला है ललिता ने, उनकी बिटिया का भी आज जन्म हुआ है, पेपर शुरू है बोर्ड का। हमारा सबका, मेरा ही नहीं हम सबका आशीर्वाद उस बिटिया के साथ है और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, हमारे और भी बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा वो सब सफल हों। आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।